इस अद्भुत यात्रा में अमृता को अपने अतीत के कार्यों का सामना करने का मौका मिलता है। यह उसकी मदद करता है अपने जीवन की उन गलतियों को समझने में जिन्हें वह सुधारना चाहती है। जब अमृता मृत्यु के बाद की यात्रा में पहुंचती है तो उसे अपने कार्यों को स्वीकार करना पड़ता है। यह उसकी पहली परीक्षा है जिसमें सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अमृता को अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक गुफा में उसे अपनी लालसाओं का सामना करना होता है जो उसके लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। अमृता ने अपने बचपन की दोस्त और बहन की आत्माओं को पहचानकर उनकी पीड़ा को महसूस किया। यह अनुभव उसे अपने गलतियों का एहसास दिलाता है और उसकी आंखों में आंसू ला देता है। अमृता ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। यह उसकी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसे अपने अहंकार और क्रोध को छोड़ना था ताकि वह सच्ची शांति पा सके। फिर अमृता को अपने परिवार के प्रति लगाव से मुक्ति पाने की चुनौती दी गई। उसे यह समझाना होगा कि यह लगाव उसके कर्मों को बांधता है और उसे स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करता है। छाया ने अमृता को बताया कि उसे केवल अपने प्रियजनों से नहीं बल्कि अपने अहंकार से भी बंधन तोड़ना होगा। यह उसके लिए एक बड़ा सबक था जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। अमृता को ज्ञान की परीक्षा का सामना करना पड़ा जिसमें उसे धर्म, सत्य और अपने कर्मों के बारे में सवालों का जवाब देना था। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमृता ने यह स्वीकार किया कि अगर उसका अंत निकट है तो वह अपने कार्यों में अधिक ईमानदार और दयालु होना चाहती है। यह उसकी नई सोच का प्रारंभ था। अमृता ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया जिसमें व्यक्तिगत संबंधों में धोखा और अपमान शामिल था। यह समय था उसकी आंतरिक शक्ति को परखने का। माफ करने की प्रक्रिया ने अमृता को आंतरिक शांति खोजने में मदद की जबकि उसने अपने दुश्मनों के प्रति क्रोध और नफरत को दूर किया। यह उसके दिल के लिए एक नया रास्ता था। अंततः उसे खुद को माफ करने की आवश्यकता महसूस हुई जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकी। यह आत्मस्वीकृति का एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत चरण था। अमृता ने अपने जीवन के कर्मों का सामना किया जिसमें अच्छे और बुरे कार्यों का तुलनात्मक परीक्षण हुआ। इससे उसे अपने आत्मा की गहराई को समझने का एक नया अवसर मिला। अमृता को यह समझ में आया कि उसके कर्मों के पीछे की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है, न कि केवल कर्म का आकार। यह उसके लिए आत्मिक विकास का एक बड़ा हिस्सा था। आखिरकार एक दिव्य आकृति ने अमृता को उसकी आत्मा का सही प्रतिबिंब दिखाया। यह उसके लिए आत्मा की सच्चाई का सामना करने का एक और सुनहरा अवसर था। कहानी में स्वर्ग और नरक के द्वार प्रतीकात्मक है जो हमारे कर्मों और उनके परिणामों को दर्शाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अमृता ने अपने आत्मिक परीक्षण में खुद को दूसरों की भलाई के लिए बलिदान करने का अद्भुत निर्णय लिया। यह निर्णय उसकी साहस और उदारता का सुंदर प्रतीक था। आत्मा की शुद्धता बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं से होती है। यह दर्शाता है कि सच्ची शांति और संतोष केवल तब मिलती है जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं।